दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, लोकदर्शक में आपका स्वागत है। मित्रों, कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो शूट नहीं हुई। हालांकि हाई कोर्ट्स की अपडेट्स हमारे पास थी, जो हम आज की वीडियो में आपको देंगे और साथ में बताएंगे और सूचनाएं जो हमें प्राप्त हुई। तो आप जब तक आप पूरी वीडियो देखें, आप जो नए व्यक्ति हैं इसे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक बेल आइकॉन है उसे दबाएं। मित्रों, सबसे पहले मेरी आपसे एक ही विनती होती है कि आप, बरसात का मौसम है, पौधारोपण करें, अधिक से अधिक करें। कुछ लोगों की वीडियो हमें प्राप्त हुई, उन्होंने जो पुराने वृक्ष लगे हुए थे, पिछले साल लगाए थे, उनके फोटो हमको भेजे हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन है कि आप ताज़े फोटो यानी उसी टाइम के शूट करके हमें भेजें। पौधे लगाते हुए एक आदमी लगा रहा है 1 के भेजें, 2 लगा रहा है 2 के भेजें। यूँ तो हर साल मेरा भी एक टारगेट होता है कि पब्लिक पैलेस पर हर साल लगभग 10 पेड़ हम भी पौधारोपित करते हैं। और आज की तारीख में हमें पेड़ अच्छे बड़े हो रहे हैं, छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो आपसे यही विनती है कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। यदि कोई एक पेड़ काटता है तो उसकी जगह 2 पेड़ जरूर लगाएं। अपने मूल विषय पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। मनीष ठाकुर एक राशन विक्रेता है जो चौहान होटल सलेमपुर के रहने वाले हैं। सर्वर की समस्या थी, भीड़ लगी हुई थी, तो कोई युवक था, उसने कहा भैया थोड़ा एक साइड में हो जाओ। तो उस पर रामपुरी चाकू था, उसने कोटेदार पर हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। कोटेदार फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। सर्वर की समस्या पूरे प्रदेश की है और जो ड्यूटी कोटेदारों की है वो कोई फिक्स नहीं है। उनका खाना पीना सब हराम हो जाता है, मशीन खोल लेते हैं, सर्वर नहीं आते, पूरा पूरा दिन हो जाते हैं। लोग बाग राशन लेने के लिए आते हैं और गाली देकर बद्दी बद्दी, सामने ना दे फिर रास्ते में देखते हुए जाते हैं और कोटेदारों के जो बच्चे हैं उनको वे बददुआ देते हैं। तो मित्रों, मैंने कई बार आपको कहा था कि आपकी जो ज्वलंत समस्या है उसके बारे में आप स्वयं खुद लिखें। एक पोस्ट कार्ड ले लें या 50 रुपए की आपकी रजिस्ट्री लगती है, आप उसे ले लें, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। आप उसे उच्च अधिकारियों तक अवश्य भेजिए। हालांकि पदाधिकारी लगे हुए हैं, तीनों संगठन के मुखिया लगे हुए हैं और साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार रहे रमेश कुमार पांडे चंदौली से, में लगे हुए हैं। उन्होंने 3-4 रिट दायर कर रखी है।
अधिवक्ता सुभाष कुमार यादव बहुत अच्छे अधिवक्ता बताए जा रहे हैं, जो आपकी केस की पैरवी कर रहे हैं। ज्यादातर केस उनके राशन विक्रेताओं से संबंधित ही हैं, तो वो पैरवी केस की कर रहे हैं। तो वो तो मैटर उनका है, वो तो लगे हुए हैं। आपको चाहिए कि आप उनका हौसला बढ़ाएं, आप उनका सहयोग करें और थोड़ा अपने में भी सुधार लेकर आए। आपका पिछला कमीशन रुका हुआ है, वो नहीं आ रहा है, किंतु जो मंथली है वो बदस्तूर जारी है। आप उसे क्यों नहीं रोक सकते जब तक आपका कमीशन नहीं आता। दूसरी बात, कुछ ऐसे कोटेदार हैं जो पोटली बना रहे हैं, वो भले ही हमको गाली दें, किंतु उनकी वजह से पूरे कोटेदार बदनाम है। जनता की निगाह में तो बदनाम है ही, विभाग उनको लूटने खसोटने की उनको नई नई तरकीब बताता है, और न्यायालय में तो हाल बुरा है। राजेश तिवारी ने, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शो फेडरेशन के, उन्होंने कमीशन वृद्धि के लिए याचिका हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगाई थी। उस पर आदेश हुए, किंतु कोर्ट ने कोई भी स्पष्ट आदेश नहीं किए। आदेश में लिख दिया कि आप विभाग में जाइए, खाद्यायुक्त से मिलिए, किंतु इनके अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोबारा उन्होंने कोर्ट की अवमानना का केस डाला, परंतु उस पर भी जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं किए, और फिर उनको कहा कि ये रिट की कॉपी लेकर भी आप खाद्यायुक्त महोदय को दीजिए। और अब तक उस रिट पर जो आदेश दिया था, कॉपी उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी, अभी तक कोई उस पर भी संज्ञान में नहीं लिया गया। दूसरी, कमीशन का ध्यान नहीं दे रहे हैं। 90 रुपए में कोटेदार पूरा दिन अपना पसीना बहाते हैं, पूरा परिवार लगता है, और ब्याज में गाली वो अलग खाते हैं। किंतु कमीशन वृद्धि करने के बजाय उन्हें ई-केवाईसी में उलझा दिया। ये केवाईसी एक ऐसा व्यवस्था इनके गले में डाल दी, ये मरहबा सांप है। यदि किसी के राशन विक्रेता का, सॉरी राशन कार्ड धारक का नाम खारिज होता है, गलती उसकी है, किंतु वो अशोभनीय शब्द कोटेदार के लिए बोलेगा। तो इसमें भी आपको ये ना करे कि आप रात को ई-केवाईसी कर रहे हैं, छत पर बैठकर कर रहे हैं, पेड़ पर बैठकर कर रहे हैं, चौराहे पर बैठकर कर रहे हैं, कोई टाइम ही नहीं। तो ऐसी आपकी क्या मजबूरी है, मेरी समझ में ये नहीं बात आ रही। कम से कम जब सर्वर नहीं आ रहे हैं और विभाग का दबाव है, इंस्पेक्टर आपको कह रहे हैं कि ई-केवाईसी करिए, तो जब सर्वर खाद्यान्न के लिए सर्वर आपके पास नहीं है, तो ई-केवाईसी के लिए सर्वर कहां से आ जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। पदाधिकारियों ने आपको मना किया कि ई-केवाईसी अभी नहीं करनी है, और ई-केवाईसी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जब पदाधिकारी आयुक्त के कार्यालय में जाते हैं, वो कहते हैं कि कोटेदार ई-केवाईसी नहीं कर रहे हैं, उनको 20 रुपया चाहिए,
तो वो आंकड़े उनके सामने पेश करते हैं कि देखिए 50% हो चुकी है, 60% हो चुकी है, आप झूठ बोल रहे हैं। उनको वहां पर बेइज्जती उठाना पड़ता है और आप लोग सुनने का नाम नहीं लेते और अपने मनमर्जी से चलते हैं और पीछे गालियां देते हैं कि संगठन क्या कर रहा है। ये संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है आपके अधिकारों के लिए, आपके फायदे के लिए। सबका मकसद एक है, किंतु कोटेदार अपने फायदे के लिए जो संघर्ष कर रहा है उसे हौसला देने के बजाय हौसला तोड़ने का कार्य कर रहा है, और इसी कारण इनकी बदहाली का विशेष कारण यही है। वे लोग जो खुद भ्रष्ट और बेईमान हैं, उन्हें अपनी दुकान बचाने के लिए जो इंस्पेक्टर्स हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनके पैर पकड़ने पड़ते हैं। नए नए हथकंडे में बताते हैं कि ऐसी पोटली रखिए, ऐसा ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और फिर पता है कि यह ऐसा कर रहा है। आपके लूज पोल उनके पास है। कुछ आपके कार्ड धारक कितना आपका साथ देते हैं वो आपको पता होगा। तो इसमें सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है। अपने लीक पॉइंट किसी को मत दें, न कार्ड धारक को दें, नए अधिकारियों को दें। अगली बात आती है कि KYC वो सर्वर को लेकर के जो इंस्पेक्टर्स यूनियन है, उत्तर प्रदेश फूड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर, आपको बता दें कि हम सिविल सप्लाई विभाग से ही हैं। जो कोटेदार हैं वे सिविल सप्लाई विभाग से ही हैं और उसके एक कमीशन एजेंट्स हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि हिमांशु यादव है, नौजवान लड़का है, जानकारी नहीं है उसे कि हम कमीशन एजेंट हैं, और वो कहते हैं कि मानदेय की बात कीजिए। जो कमीशन एजेंट है उन्हें मानदेय मिलना मुश्किल है। हाँ, कमीशन के लिए लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जा रही है, आप साथ दीजिए। तो जो यूपी फूड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर्स एंड ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उन्होंने सर्वर समस्या के लिए 12 तारीख को एक पत्र लिखा है विभाग को, जिसमें खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त के सर्वर आने के कारण, इसकी समस्या के कारण, सर्वर डाउन होने के कारण हमारे जो कार्मिक हैं उनको कार्ड धारकों के कोप भाजन बनना रहा है। यह नहीं लिखा कि हमारे जो राशन विक्रेता है कि उनके सामने दिक्कत आ रही है। उन्होंने लिखा है कि सर्वर समस्या के कारण हमारे जो कार्मिक हैं उनको कार्ड धारकों के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। तो जिन नाक को आप दूध पिला रहे हैं, में भी आपका एक लाइन नहीं लिख सकते हैं। तो ये उन्होंने पत्र लिखा है। सर्वर के लिए आप भी अपने पोस्ट कार्ड इतने डाल दीजिए या रजिस्ट्री इतनी डाल दीजिए कि वहां रखने की जगह ना हो। कमीशन के लिए बार बार आप लिखिए। हर महीने कम से कम ऐसा है कि 80,000 कोटेदार, 80,000 में से यदि 20,000 भी वहां पर पत्र जाएंगे तो प्रशासन हिल जाएगा, शासन हिल जाएगा, आपकी मांग मान नहीं जाएगी। तो आप पत्र लिखे, मैं कई बार सुझाव आपको दे दिया। रजिस्ट्री डालने 20, 30, 50 की, यदि आप वो डालते तो 1 रुपए का पोस्ट कार्ड लेके आप डाल दें। एक आदमी चला जाए, पोस्ट कार्ड 50 पोस्ट कार्ड ले आए और 50 कोटेदारों पर अपने लिखवा दे और सीधा मुख्यमंत्री या खाद्य आयुक्त को, और जहां भी आपको इच्छा है वहां पर भेज दें आप।
तो ये सर्वर की समस्या और अन्य समस्याओं के बारे में हमने आपको अवगत करा दिया। अब आती है कोर्ट केस, जो महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पे हमें गौर करते हैं कि क्या क्या हुआ है अब तक। रिट संख्या, जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बता दिया, 20/530/2024 जो हाई कोर्ट में लगी हुई है, उस पर कई तारीख लग चुके हैं। 10 तारीख को सुनवाई हुई थी, 10/3/24 को। पेटिशनर एडवोकेट सुभाष कुमार यादव बहस कर रहे थे और दूसरी ओर सरकारी अधिवक्ता बहस कर रहे थे। सरकारी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के सामने झूठ बोल करके एक टांग अड़ा दी कि इसी किस्म की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, शीर्ष अदालत में लंबी है, और जब तक उसका निस्तारण नहीं होता इस मामले को अभी अधूरा छोड़ दिया जाए, लंबी छोड़ दिया जाए। उसका निस्तारण होने पर या उसका आदेश आने पर इसका निस्तारण किया जाए इस याचिका का। जब उस केस को खंगाला गया सुप्रीम कोर्ट वाले को, उसकी जांच पड़ताल की, तो जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनका झूठ का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने माननीय न्यायालय को गुमराह किया। और जबकि मामला यह था कि सुप्रीम कोर्ट की एक रिट है 06/2020, उसमें 19/3/24 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, संगठित मजदूर हैं, 28,60,00,000 पंजीकृत हैं ई श्रम पोर्टल पर, जिसमें से केवल 60 लाख श्रमिकों के ही राशन कार्ड बने हैं। 60,23,000, 63,000। तो जो बाकी 8 करोड़ श्रमिकों के राशन कार्ड बाकी हैं, वे राशन कार्ड तुरंत बनाए जाएं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसमें आदेश भी कर दिया था, किंतु कुछ मैटर है जो चल रहा है, वो फिलहाल हमें जो जानकारी प्राप्त मिली है कि मैटर वहां पे ये श्रमिकों का मैटर था, ई-केवाईसी का कोई भी मामला नहीं था। अजब का स्टैंडिंग काउंसिल ने झूठ बोला कि ई-केवाईसी का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। जबकि जो सत्यता है, जो सच्चाई है, सच्चाई ये है कि हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल, जो वहां की हाई कोर्ट है, वो कलकत्ता है, कोलकाता बोलते हैं जिसे, पहले कलकत्ता बोलते थे। वहां पर हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसमें अपील संख्या नंबर है MTA 1341/2021। ध्यान देने वाली बात है, जिसमें आदेश हुआ था 5/2/2024 को, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि आधार अंकन का कार्य कोटेदारों से न कराया जाए। राशन कार्डों में आधार अंकन का कार्य कोटेदारों से न कराया जाए। तो इससे स्पष्ट आदेश और क्या हो सकते हैं? ई-केवाईसी आधार के माध्यम से ही होती है, और कोर्ट ने आदेश कर दिया कि कोटेदारों से न कराया जाए। जिस आदेश को
इस याचिका 20/530/2024 को देख रहे अधिवक्ता सुभाष कुमार यादव ने अपने रिजोंडर एफिडेविट में इसे मेंशन कर दिया। वो प्रतिलिपि उन्होंने निकलवा ली और आगे जो इसमें कार्रवाई होगी वो हम आपको बताएंगे, आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। तो ये हाई कोर्ट के आदेश या शासनादेश या जो भी अपडेट्स हैं उन्हें देखने के लिए लोक दर्शक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक ये पहुंचाएं। फिर आपसे पुनः आग्रह है कि पौधारोपण करें और अधिक से अधिक संख्या में करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।